और करते हैं, लेकिन परिवार पे नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी की उम्र 80 साल है, और कौन है मेरे फादर? लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत, जो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति रहे, बीजेपी को बनाने वाले। उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी, जिनको भैरव सिंह जी ने पाल पोस कर बड़ा किया, आज 80 की उम्र हो गई, चला फिरा नहीं जाता, उम्र तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको नोटिस दे दिया। मेरे बड़े भाई को नोटिस दे दिया, उनको इस मामले में दे दिया कि 4 साल पहले उनके सब मामले बंद हो गए, बिजनेस करना गुनाह है। अब वो नोटिस याद आया है, जब ये मामला चल रहा है। नोटिस देते इस कार्रवाई के, जब तो हमारा बहुमत सिद्ध हो जाता, उसके बाद देते। लेकिन अभी इस वक्त प्रेशर बिल्डअप करना, प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान रुकने चाहिए, प्रताप सिंह खाचरियावास ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ऐसे जबाने रुकेगी। आज बीजेपी सत्ता में, कल कांग्रेस सत्ता में होगी केंद्र में। इस तरह की एजेंसियां जिनका पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है, वो एजेंसियां ना बीजेपी के लिए ठीक है ना कांग्रेस के लिए। आपको लगता है सब राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। और जब से ये राजस्थान में, मुझे तो दुख इस बात का है कि पहले कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पर ईडी ने सर्च किया, पुराने मामले में किया, नोटिस दिए गए। उसके बाद उससे पहले धर्मेंद्र राठौड़, राजीव अरोड़ा, कितने ही लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई ईडी इनकम टैक्स की। अब प्रताप सिंह खाचरियावास, जब मुझे पहले नोटिस दिया जाता है, फिर उसको बदला जाता है, फिर बुलाया जाता है, तो मैं कोई डर तोड़ना रहा हूं, मैं तो जाऊंगा ही। मेरे फादर इसीलिए आया, भाई कम से कम चले तो सही, मैं भी तो देखूं क्या है ईडी, क्या है जांच, पता तो चले। लेकिन जो हालात क्रिएट हो गए देश में, वो गलत है। दिल्ली के ईडी के ऑफिसर आकर बैठे हैं 5-7 दिन से यहां पर, और आकर बैठे हुए जा ही नहीं रहे हैं, जैसे आज तूफान हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया। अरे ईडी, इनकम टैक्स, आप पैसे के मामले में बात कर सकते हो, बिजनेस के मामले में बात कर सकते हो, ट्रांजैक्शन, कोई मर्डर तोड़ना हो गया, कोई घोटाला तोड़ना हो गया। और ये पुराने मामले, 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुराने मामले, उनमें अचानक ऐसी क्या जांच एजेंसियां तेज हो गई? क्यों? आज कोई घटना हो गई जयपुर में, दिल्ली में कोई घटना हो गई, किसी की अटैची लेकर कोई भाग गया, कोई चोरी डकैती हो गई, ऐसा हुआ है क्या? कोई दिल्ली से आकर अफसर बैठे हुए 10 दिन से, कोशिश हो रही है प्रताप सिंह जी के फादर से बात हो, उनके ब्रदर से बात हो, हॉस्पिटल में एडमिट, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ब्रदर की, तो वहां पहुंच जाओ। कोरोना चल रहा है, कोई मतलब नहीं कोरोना से। हालात जो देश के बदल रहे हैं वो ठीक नहीं है, और मैं इतना कह सकता हूं, हालात कुछ भी बदले, लेकिन हमेशा ये राजनीति के सारे बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और आज तो जन्माष्टमी है। हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय विधि हाथ है, और विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ है, और सुदर्शन चक्र वाला मेरे साथ है। मेरी सच्चाई, ईमानदारी, संघर्ष को राजस्थान की जनता ने देखा है। जब से मैं स्टूडेंट रहा, तब से मैं लड़ रहा हूं राजस्थान की धरती पर, और मैं उस परिवार का बेटा हूं जिसने राजस्थान की राजनीति में कई मुकाम लिखे हैं। इसलिए मुझे ये नहीं समझाएं, और मैं आज आपको कह रहा हूं कि संग्राम कोई भी हो, रण कोई भी हो, उस रण में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। इस तरह की कार्रवाई जब भी होगी, कानून का हम तो सम्मान करेंगे, लेकिन कानून का बेजा इस्तेमाल करने का किसी को हक नहीं है। पहले वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबों को निशाना बनाया है, और अब प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके सगे संबंधियों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास एक वोकल व्यक्ति है, लगातार बोलता है, बयान देता है, करता है, तो नो डाउट ये करेंगे ही। तो जो बयान देगा बार बार, ये मेरे सीए हैं मुंद्रा जी, हमारे ये गर्ग साहब हैं, ये सब लोग हमेशा जवाब दे, सब क्लियर है। लेकिन अब क्या करो आप, तो जहां जवाब देना होगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सत्ता लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है हमारी, उसमें इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मेरा ये मानना है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को हक नहीं है, और वो होना भी नहीं चाहिए। वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, किसी और के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब परिवार पर ये, इससे क्या होगा, बीजेपी और कांग्रेस आपस में इस तरह हम करेंगे ना, तो पारिवारिक हमले होंगे, करेंगे, तो उससे राजनीति कमजोर होगी, डेमोक्रेसी कमजोर होगी, देश में लोकतंत्र कमजोर होगा, तो देश भी कमजोर हो जाएगा, और उसका गलत संदेश जाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी मजबूत रहे, और उसमें कम से कम हम हमारी हद में रहकर काम करें, तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, थैंक यू।